हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे प्रोसीजर ऑफ इशू ऑफ शेयर के बारे में, अंश को निर्गमित करने की प्रक्रिया के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन सी कंपनी शेयर्स को इशू करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पब्लिक कंपनी, एक सार्वजनिक कंपनी। तो एक सार्वजनिक कंपनी ही क्या कर सकती है, पब्लिक को शेयर्स ऑफर कर सकती है। अब हम जानते हैं कि जो शेयर हैं वो इशू क्यों किए जाते हैं, इशू ऑफ शेयर क्यों होते हैं, तो इसको समझते हैं हम। तो जैसे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं समावेदन, तो समावेदन के बाद कंपनी को चलाने के लिए हमारे को किसकी जरूरत होती है, कैपिटल की। तो चाहे हमने कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, चाहे पार्टनरशिप, चाहे हमने सोल ट्रेड को चलाना है, तो इन सब को चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है, कैपिटल की जरूरत होती है। और कंपनी को चलाने के लिए हमारे को बहुत सारी पूंजी की क्या होती है, बहुत सारी कैपिटल की जरूरत होती है। तो इसलिए उसको इकट्ठी कर पाना क्या होता है, काफी मुश्किल रहता है। तो इसलिए क्या किया जाता है कि जो कंपनी की कैपिटल है उसको छोटे छोटे पार्ट में क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो जो पार्ट है वो 1 रुपीज टू 100 रुपीज तक हो सकते हैं। तो ये कंपनी अपने हिसाब से डिसाइड करती है कि उस कंपनी का जो एक शेयर्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो हम मानते हैं कि हमने जो है 10 रुपीज क्या कर ली, एक शेयर्स की वैल्यू डिसाइड कर ली। अब हमारे को कितने रुपीज की जरूरत है, हमारे को है 1 लाख रुपीज की। तो जब हम 1 लाख को 10 से डिवाइड करेंगे तो उसके कितने पार्ट बन जाएंगे, 10,000 पार्ट बन जाएंगे। और इन पार्टों को क्या बोलेंगे हम, शेयर्स। फिर मतलब क्या होगा, ये जो शेयर है ये पब्लिक को ऑफर किए जाएंगे और फिर वहां से क्या किया जाएगा, उनसे कैश कलेक्ट किया जाएगा। तो एक बात, इशू हमने शेयर क्यों किए, फॉर कैश, ब्रोकर को प्राप्त करने के लिए। तो आपको क्लियर हो गया होगा। और फिर सेकंड होता है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो कई बार कंपनी क्या करती है कि कोई फिक्स्ड एसेट्स परचेज कर लेती है, जैसे सपोज लैंड ले ली या बिल्डिंग ले ली या मशीनरी ले ली। फिर ऐसा होता है कि जब उनकी पेमेंट की बात आती है तो पेमेंट जो है वो कैश में ना कर करके शेयर में भी कर सकती है। तो जो शेयर है वही जो विक्रेता है, जिससे लिए है, जो वेंडर है, उसको क्या कर सकते हैं, वो शेयर क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। तो इसलिए जो शेयर हमने इशू क्यों किए, कंपनी ने क्यों किए इशू, तो एक कैश के लिए भी करती है और इसके साथ साथ जब हमने कोई एसेट्स खरीदनी है तो उस एसेट्स को खरीदने के लिए भी क्या करती है, शेयर्स इशू करती है। तो ये बता दिया। तो अब हम जानते हैं कि जो हम 10,000 जो है शेयर्स पब्लिक को इशू कर रहे हैं, तो हमने एक शेयर्स की वैल्यू कितनी रखी हुई है, 10 रुपीज। तो इसके बारे में भी आप समझ लो, जो 10 रुपीज है वो कंपनी क्या करती है, इकट्ठा नहीं ले लेती है, उसके भी पार्ट मतलब जैसे कर देती है। तो कुछ वो जो है एप्लीकेशन के साथ मांगती है, कुछ अलॉटमेंट के साथ मांगती है और कुछ किसके साथ मांगती है, जो कॉल्स करती है उसके साथ मांगती है। तो जैसे जैसे कंपनी को रिक्वायरमेंट होती जाती है वैसे वैसे कंपनी क्या करती जाती है, उस पैसे को क्या करती जाती है, मांगती जाती है। तो ये 10 रुपए जो है ये इकट्ठा नहीं मांगा जाएगा। अगर इकट्ठा ही मांग लिया जाएगा तो कंपनी के पास क्या हो जाएगा, ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि अभी जरूरत नहीं है और पैसा इकट्ठा हो जाएगा। तो जब जरूरत नहीं होगी, पैसा इकट्ठा हो जाएगा, तो कंपनी को करना पड़ेगा, डिविडेंड पे करना पड़ेगा। इससे कंपनी को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इसलिए कंपनी उतना पैसा ही मंगवाती है जितनी क्या होती रहती है, रिक्वायरमेंट। तो इसलिए कुछ पैसा 10 रुपए में कुछ पार्ट मांगती है एप्लीकेशन के साथ, कुछ अलॉटमेंट एंड कुछ कॉल्स के साथ। अब आपको मैं बताता हूं प्रोसीजर ऑफ इशू ऑफ शेयर के बारे में कि कैसे होता है। तो फर्स्ट स्टेप होता है इसमें टू इशू प्रोस्पेक्टस। तो कंपनी क्या करती है, सबसे पहले प्रोस्पेक्टस जो प्रविवरण है उसको जारी करती है। तो एक प्रविवरण तैयार करती है। तो प्रविवरण में लिखा होता है कंपनी का नाम, कि ये कंपनी का नाम है, इसकी इतनी ऑथोराइज्ड कैपिटल है और अभी हमारे को इतनी पूंजी की क्या है, जरूरत है, और उस पूंजी को हमने उस इतने शेयर्स में क्या किया है, डिवाइड किया है। तो हम जो है जैसे 10,000 शेयर क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं। और अभी जो जो मतलब शेयर्स को लेने के लिए इंटरेस्टेड होंगे, तो जैसे हमने शेयर्स की वैल्यू की थी फिक्स 10 रुपीज, तो वो रख देंगे कि जैसे एप्लीकेशन के साथ हमारे को 3 रुपीज के साथ क्या करो, भेजो। तो वो वहां पर एक ऑफर किया होता है जैसे पब्लिक के लिए थ्रू प्रोस्पेक्टस। तो सबसे पहला काम क्या हो गया, टू इशू प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस क्या करती रहती है कंपनी, जनता को करती है, जारी करती है। फिर सेकंड काम क्या होगा, तो जैसे ही कंपनी का जो प्रोस्पेक्टस है वो पब्लिक लेगी, जो जो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, जिनके पास सेविंग है, तो वो एक ही कंपनी के नहीं, उनके पास कई कंपनियों के क्या होते हैं, प्रोस्पेक्टस होते हैं। वो फिर कंपैरिजन करते हैं, वो देखते हैं कि अच्छी कंपनी कौन है, कहां पर मेरे को ज्यादा जो है बेनिफिट हो सकता है, अर्थात डिविडेंड मिल सकता है। तो फिर जो उनको अच्छा लगता है, तो फॉर्म के साथ साथ क्या होता है, जो आपका प्रोस्पेक्टस है उसके साथ फॉर्म होता है। तो फॉर्म में जितने शेयर जिसको होते हैं तो वो फिल करके क्या कर देते हैं, कंपनी को दे देते हैं। तो सेकंड काम क्या हुआ, सेकंड काम हुआ कंपनी का
टू रिसीव एप्लीकेशंस, आवेदन क्या करना, प्राप्त करना। तो पहला काम हो गया प्रोस्पेक्टस इशू करना, तो प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, और सेकंड हो जाएगा जो एप्लीकेशन है उसको रिसीव करना, ये हो गया। फिर वो एप्लीकेशन रिसीव करेंगी, तो अब एप्लीकेशन को जो रिसीव करने का उसका भी एक टाइम होता है कि जैसे कब इशू हुए, तो जैसे जो आपका प्रोस्पेक्टस है उसमें इशू की डेट भी मेंशन होती है और कब क्लोज होंगे उसकी डेट भी मेंशन होती है, ठीक है। तो 30 दिन तक क्या किया जाता है, इंतजार किया जाता है। जैसे आज इशू किया तो 30 दिन तक क्या कर सकते हैं, कोई भी अंशों को खरीदने के लिए क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। फिर 30 दिन के बाद क्या होता है कि जितना पैसा आया होता है, ये जितना जो है जो आपके पब्लिक है उन्होंने क्या किया होता है कि जो शेयर्स है उसको सब्सक्राइब किया होता है, वो सारे का सारा इंफॉर्मेशन दे दिया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं, आगे देखते हैं कि हमारे को कितने पूंजी की रिक्वायरमेंट है, हमारे को 1 लाख की, और हम कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 10,000 शेयर्स। तो वो देखते हैं कि पहले हमारे पास कितने शेयरों के लिए आवेदन आया, ठीक है। तो अगर उनके पास आवेदन जो है वो आया हुआ है 9,000 से कम, 90% से कम, तो उस दशा में क्या होता है, कंपनी आगे शेयर्स को अलॉट नहीं करती। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां मैं आपको बताने जा रहा हूं, मिनिमम सब्सक्रिप्शंस। तो जितने शेयर जो है कंपनी इशू करती है, तो इशूड शेयर का कम से कम 90% क्या हो जाना चाहिए, उतना जनता के द्वारा सब्सक्राइब कर लिया जाना चाहिए। अगर 90% कम से कम सब्सक्राइब नहीं किया जाता है तो कंपनी को क्या करना पड़ता है, जो पैसा है वो क्या करना पड़ता है, रिफंड करना पड़ता है। और अगर क्या होता है कि 90% जो है वो पैसा अगर मिल जाता है, तो उसके बाद अगला जो स्टेप हो जाता है टू मेक अलॉटमेंट, फिर आवंटन कर दिया जाता है। तो अब हम समझ लेते हैं ये जो है 90% ये क्या है, तो सेबी की गाइडलाइन है, इसको बोलते हैं आप मिनिमम सब्सक्रिप्शंस, तो न्यूनतम अभिधान। तो ये एक ऐसा अमाउंट होता है जो कंपनी को चलाने के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है, इसके बगैर जो है कंपनी चल नहीं सकती। तो अगर 90% अगर तक ना मिले तो कंपनी चलेगी नहीं, तो इसलिए उस पैसे को कर दिया जाता है वापिस। तो आपको मैंने बोला कि 30 डेज होते हैं जैसे जो है देखने के कि हमारे पास कितना आया। फिर अगर हमारे को मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना मिला, जैसे हमारे को जो है 90% से कम मिला, तो हमारे को जिन जिन लोगों ने क्या किया हुआ है, आवेदन किया था, तो उनकी जो आवेदन के साथ हमारे को जो अमाउंट मिला था वो हमारे को वापस करना पड़ता है। तो हमारे को नेक्स्ट 15 डेज के अंदर अंदर क्या करना पड़ते हैं, वापिस करने पड़ते हैं। तो हम उनको क्या कर देंगे, वापिस। और अगर हम जो है 15 डेज के अंदर वापिस उनको ना कर पाए, तो उसके बाद फिर जो है हमारे को पेनल्टी भी पड़ेगी, जो कंपनी को पेनल्टी पड़ेगी। और पेनल्टी कितनी होगी, 15% पर एनम के हिसाब से। तो जो रेट है वो आपको मैंने बता दिया, 15% पर एनम होता है। लेकिन जब जो है जो आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो रिसीव हो जाता है, तो नेक्स्ट हो जाता है टू मेक अलॉटमेंट। फिर कंपनी क्या कर देती है, शेयर्स को क्या कर देती है, अलॉट कर देती है। तो जिस चीज को अलॉट हो गए तो उसको पहले जो है शेयर सर्टिफिकेट दे दी जाते थे। तो अब क्या करती है कंपनी, जो उनका डीमैट अकाउंट है उसमें क्या कर देती है, वो डिपॉजिट कर देती है, ठीक है। और कुछ पैसा जो है अलॉटमेंट के समय क्या कर लेती है, कंपनी मंगवा लेती है। फिर जो जैसे हमने जो है वैल्यू रखी थी शेयर्स की कितनी, 10 रुपीज। तो 10 रुपीज में हमने क्या किया, जैसे अभी 5 रुपीज ही मंगवाया हुआ है, 3 रुपीज एप्लीकेशन के साथ, 2 अलॉटमेंट के साथ। तो जो फिर बाकी 5 रुपए बचा हुआ है उसको हम कॉल्स के साथ क्या करते रहते हैं, मंगवाते रहते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा जो है कंपनी 3 कॉल्स कर सकती है, फर्स्ट, सेकेंड एंड फाइनल, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात भी है कि जो भी जैसे जो कॉल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी वो कम से कम 14 डेज पहले क्या हो जानी चाहिए, जो शेयर्स होल्डर है उनको मिल जानी चाहिए। और फिर जैसे एक आ जाती है पेमेंट की बात। जब भी पेमेंट होती है, जैसे हमारे पास 2 कॉल्स है, एक फर्स्ट कॉल की पेमेंट करनी, एक सेकंड कॉल की करनी, तो उसमें कम से कम 1 मंथ का क्या होना चाहिए, एक गैप भी होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं मतलब जैसे अभी हमने एक कॉल मंगवाई और नेक्स्ट जो है हमने 1 महीने के अंदर अंदर ही मंगवा ली, तो कम से कम जो है 1 महीने का भी क्या दिया जाना चाहिए, गैप। तो ये हुआ प्रोसीजर। तो प्रोसीजर में हमने क्या क्या सीखा, तो प्रोसीजर में हमने सीख लिया कि कंपनी क्या करती है, प्रोस्पेक्टस को इशू करती है, फिर आवेदन पत्र जो है प्राप्त करती है, इसके बाद जो है अलॉटमेंट करती है, एंड मेक कॉल्स, याचनाएं मंगवाती है। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।